गया है। आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और आप अपनी उन मेंबर्स को जो किसी मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस, किसी सफर या जो है वो किसी भी वजह से सेशन का पार्ट नहीं बन सके, आप उन्हें इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी लर्निंग हो सके। हमेशा की तरह आज का हमारा ये सेशन अपनी नौयत में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज हमारे दरमियान काफ़ी सारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट लीडर सर दिलावर खान साहब, जिनमें ग्रेट लीडर सर अला बख्श साहब, जिनमें सर अली रजा गिल साहब हमारे आज के सेशन के प्रेजेंटर भी हैं। एंड आप यकीन करें कि बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने जो सक्सेस हासिल की है, मतलब आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग किस्म की इनकी अचीवमेंट्स हैं। और आपने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर गोल्ड रैंक भी जो है वो अचीव किया और एक बड़ी टीम जनरेट करने में इनका जो है वो एक्सपीरियंस है। आज हमने ये डिसीजन किया है आपके भाई ने कि हर वो पर्सन जो अपना 24/7 फॉरसेज को देता है और अपनी पूरी मेहनत और स्ट्रगल के साथ अपनी टीमों को साथ लेके चलता है, इंशाअल्लाह ताला आपका भाई उनको प्रमोट करेगा और प्रॉपर इस सेशन के अंदर उन्हें मौका दिया जाएगा। एंड शुरू से हमारा ये दस्तूर है, वन मैन आर्मी वन मैन शो, हमारा कभी भी हमने इस सोच के कायल नहीं है। सो इंशाल्लाह आप सब में से जिस पर्सन को भी जिसके अंदर ये क्रेडिबिलिटी हो वो मेरे से राब्ता करें, इंशाल्लाह उसको हम इस सेशन में जो है वो प्रॉपर मौका देंगे। सो आज का हमारा सेशन सर अली रजा गिल साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं आपको को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ, जिनमें ग्रेट लीडर सर यासिन साहब हैं, हिबा नाज, सर आमिर सुहेल साहब, सर यहाँ पर समीउल्लाह नासिर साहब हैं, अला बख्श साहब हैं, दिलावर खान साहब हैं और अख्तर नाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अगर कैलाश कुमार हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं आपको भी को होस्ट की कमांड। चलिए, जितने लीडर्स आए आप तमाम का वेलकम, बाकी जितनी कम्युनिटी आई आपका भी वेलकम। मैं ये समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। लास्ट पे अगर पॉसिबिलिटी हुई तो आपका भाई क्वेश्चन आंसर लेगा, नहीं तो हमारे दरमियान काफी सारी लीडरशिप है, आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज का सेशन। इसमें रिक्वेस्ट करूंगा सर अली रजा भाई से, आप आइएगा एंड आप आज के अपने इस कीमती जो है वो वक्त में से अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा आज के अपने टॉपिक को फॉर द 15 to 20 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम अली रज़ा है, मैं पंजाब हाफिजाबाद से हूँ। तो आज का जो सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि एंड तक बनी रहेगा। आज से इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू डील विद द कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर को हम कैसे डील करते हैं, मैं कैसे डील करता हूं, और आपके सामने एक पीडीएफ की शक्ल में आपको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन्हीं ट्रिक को सीख के, इन्हीं ट्रिक को इस्तेमाल करके यहाँ से मैंने बहुत सी जानकारी निकलवाई हुई हैं। तो सबसे पहले जी मैं क्या करता हूँ, अपना पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ आपको सिखाने के लिए कि पीडीएफ, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो ये जी हमारे सामने वो पीडीएफ ओपन हो चुका है। अच्छा, देखेंगे फारसी कम्युनिटी में ना दो चीजें बहुत आम है। अगर किसी को ट्रैफिक का मसला है तो वो ट्रैफिक का मसला हल हो गया है, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोगों को आती है, कुछ ना कुछ लोग तो आपके पास आ ही रहे हैं ना। और दूसरा हमारा मकसद क्या होता है कि आपको डीलिंग नहीं आती। डीलिंग बहुत से लोगों को हमारे इनबॉक्स आए होते हैं कि सर हमें डीलिंग बता दें, हमारे से मेंबर डील नहीं हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। तो आज के बाद इंशाल्लाह वो सारे आपके क्वेश्चन जो वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें आपके सामने एक तस्वीर है प्रोस्पेक्टिस ऑफ डीलिंग, कि प्रोस्पेक्टिस डीलिंग का मेथड क्या है। इन 6 पॉइंट को आपने यूज करना है हमेशा। किसी बंदे के साथ आप डील कर रहे हैं, आपने इन 6 पॉइंट पे अमल करके बंदे को डील करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी पहला हमारा पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन।
ठीक है। बंदे का तारफ लेना है, बंदे का इंट्रोडक्शन लेना है कि आप उसका वो क्या है, वो कहाँ से है, क्या करता है, ये सब उसने ले लेना है, आपने उससे लेना है। दूसरा नंबर पॉइंट होता है, दूसरा नंबर क्या हमारा क्या है, सेव नंबर, उसका नंबर कैसे सेव करवाना है। तीसरा है प्रेजेंटेशन, सिस्टम की प्रेजेंटेशन आपने अपना तारफ कैसे करवाना है। चौथा है इन्विटेशन, आपने उसको मीटिंग के लिए कैसे इन्वाइट करना है, उसको आपने अब बताना कैसे कि हमारे काम में ये होता है, ये होता है, वो अपने मीटिंग के लिए कुछ बंदे को कैसे एग्री करना है। पांचवा मेंबर होता है कि बंदे को आपने सब कुछ बता दिया, उसने ट्रस्ट में रेडी कर लिया, उसके क्लोजिंग आपने उसको पेमेंट का कैसे बताना है, ठीक है। और छठा है ऑब्जेक्शन, यानी बंदे का बहुत सारे क्वेश्चन, सर इसमें इन्वेस्ट है, ये है, वो है, हलाल है, राम, वो सब इसमें इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, मेरी 100% गारंटी गारंटी है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जी टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन, कि बंदे से बंदा आपके पास आता है, बंदे का आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, डिटेल भेजें, आपका ऑटो रिप्लाई सेंड हो जाता है। ऑटो रिप्लाई सेंड हो जाता है, उसमें आपने कहा जाता है आपका नाम, कहां से, क्या करते हैं, ठीक हो गया। अगर बंदा ऑटो रिप्लाई दे के भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आपने हमेशा याद रखिएगा, कभी आपने टेक्स्ट नहीं करना। बंदे से के साथ आपने हमेशा वॉइस में बात करनी है। आज तक मेरी जो डीलिंग है, मैंने आज तक किसी मेंबर को टेक्स्ट नहीं किया, टाइपिंग मैंने कभी भी जवाब उसको नहीं दिया कि माशाल्लाह वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह ग्रेट, ये तो हम कर देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने जहां पे जितनी भी मैं आपको बताऊंगा, सारी ट्रिक आपने वॉइस में बतानी है, वॉइस में जल्दी मेंबर एग्री होता है, ठीक हो गया। हमारा जी पहला जी पॉइंट है, क्या है, इंट्रोडक्शन। अगर बंदा ऑटो रिप्लाई दे के भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आपने इसको एक वॉइस करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं, आप अपना कीमती टाइम निकाल के इस बिजनेस को सीखने के लिए आए हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं, कभी आपने ऑनलाइन वर्क किया हो, ठीक हो गया। तो बंदा 100% आपको आगे जवाब देता है कि मेरा नाम ये है, मैं इधर से हूं, मैंने ऑनलाइन वर्क किया है या नहीं किया, वो बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो बंदे ने जवाब दे देता है, 100% जवाब देता है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर, मैंने आपको बताया कि नंबर सेव। बहुत से लोगों को मसला आता है कि सर वो बंदे नंबर नहीं सेव करते, हम शॉर्ट लिंक दे देते हैं, नंबर सेव करते नहीं है वो। तो हमारा बात में बहुत हम ब्रॉडकास्ट में डालते हैं, वो मैच हमारे ना स्टेटस देख पाते हैं, ना ब्रॉडकास्ट देख पाते हैं। नंबर सेव करने की करवाने की एक ट्रिक होती है, ये देखिएगा जरा। नंबर सेव कैसे मैं करवाता हूं, जब बंदा ये अपना डिटेल बता देता है, मैं ये करता हूं, तो उसके बाद मैं इसको एक और वॉइस करता हूं कि जी सर बहुत शुक्रिया, जी सर आपका दोबारा वेलकम करता हूं, आप अपना कीमती टाइम निकाल के सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आए। सर मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, आप भी मेरा नंबर सेव कर लें। नंबर सेव करने का आपको फायदा ये होगा, आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से भी बिजनेस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर जल्दी से नंबर सेव कर लो और मुझे बता दे, ताकि मेरे भी आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन दी जा सके। अब यहाँ पे मैंने एक बात की है कि आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से भी बिजनेस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बंदा सोच में पड़ जाता है, यार देखिए इसके व्हाट्सएप स्टेटस से भी अगर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो बंदा 100% आपका नंबर सेव ना करे तो मुझे बताइए। 100 मेरी ये ट्रिक है, 2 माह मैंने इसमें वर्क किया, अलहमदुलिल्लाह हर बंदा नंबर से, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने आज तक स्क्रीनशॉट मंगवाया, ना मैंने कुछ मंगवाया बंदे से, ना मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की। बंदा 100% ये बात कहता है, बंदा 100% नंबर सेव कर देता है, ठीक हो गया। तो आपका ये भी इशू क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तीसरा हमारा जो ऑप्शन है, क्या क्या टॉपिक है, प्रेजेंटेशन। आपने सिस्टम के अपने बारे में प्रेजेंटेशन के, सिस्टम के बारे में प्रेजेंटेशन, यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन ये होती है कि आप मेंबर का एक माइंडसेट बनाते हैं सिस्टम के लिए, तो आपने सिस्टम के बारे में क्या कहना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जी सर मेरा नाम अली रज़ा है, मैं पंजाब हाफिजाबाद से, मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच या ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूं, ठीक हो गया। हमारा काम लोगों को बिजनेस देना है, उन लोगों को बिजनेस देना चाहिए कि घर बैठे सोशल मीडिया मार्केटिंग का गलत इस्तेमाल करके सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम उन्हीं सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करके घर बैठ के डॉलर की शेयर में अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपके ख्वाब हैं, अगर आप भी घर बैठ के डॉलर की शेयर में अर्निंग करना चाहते हैं, तो मुझे हाँ में जवाब दे दें। इतना आपने कह दी, आगे सुनिए। आगे आपने कहना है, अगर आप भी घर बैठ के रोजाना 3 से 5 और मंथली 40 से 50 हजार की अर्निंग करना चाहते हैं, तो मुझे यस रिप्लाई कर दे, ताकि आपको डाटा दिया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताया, मैंने कहा घर बैठकर टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, उसका मैंने माइंडसेट बना दिया कि देखें भाई, अगर आप इस पे काम करते हैं, रोजाना 3 से 5 और मंथली 40 से 50 अर्निंग कर सकते हैं। बंदा 100% यस रिप्लाई करता है, 100% यस रिप्लाई करता है, जी सर मैं करना चाहता हूँ, ओके हो गया। बंदे को आप क्या करते हो, बंदा आता है, आप लोग क्या करते हो, बंदा आता है, वो कहता है डिटेल दे, वो डिटेल बताता है, आप उसको डिटेल सेंड कर देते हो। ऐसा नहीं करना। बंदे के साथ 3-4 बार आप उसको यस, ये देखें, मैंने यहाँ पे यस रिप्लाई गया, सेव नंबर पे यस रिप्लाई किया, प्रेजेंटेशन में यस रिप्लाई किया, अब मैंने उनको इनविटेशन के लिए यस रिप्लाई करवाना है। इनविटेशन के लिए कैसे करूंगा, अब देखें, आपने इनविटेशन उसको मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करना। आज का जो सेशन है वो ऑफलाइन डीलिंग है,
ऑनलाइन डीलिंग नहीं, आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन मीटिंग में ले जा सकते हैं, यही तरीका यूज करके, ठीक है। ये ऑफलाइन डीलिंग, आप यूट्यूब का लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये यूट्यूब लिंक की मीटिंग है, ठीक है। मैं इसको इन्विटेशन कैसे देता हूं कि जी सर, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले आपको सीखना पड़ता है। हमारे काम को आपको सीखने के लिए सिर्फ आपको 30 से 35 मिनट का ट्रेनिंग सेशन लेना होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि काम किस तरह करना है, कैसे करना है, हम यहां से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सर अगर आप फ्री हैं, मैं आपको अभी ट्रेनिंग सेशन का दे देता हूं। अगर आपने उसको सिर्फ जाके देखना है, सिर्फ आपने उसको देखना है, पूरी समझने की कोशिश करनी है। ट्रेनिंग सेशन देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आपको काम करने का पता लग जाएगा कि आप यहाँ में हम एक बड़ा पैसा यहाँ से कैसे कमा सकते हैं। सर अगर तो आप फ्री हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है, तो मैं आपको अभी ट्रेनिंग सेशन का लिंक दे देता हूँ। अगर आप अभी फ्री नहीं है तो सर जब आप फ्री होंगे तब मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं तब आपको ट्रेनिंग सेशन का दे दूंगा। अगर तो बंदा कहता है आपसे कि जी सर मैं फ्री हूँ, उससे एक ट्रेनिंग सेशन का लिंक, ट्रस्ट वर्ल्ड बनाने की वीडियो, ट्रस्ट वर्ल्ड का लिंक और कुछ अर्निंग प्रूफ सेंड कर दें, और उसे बोलें जी सर आपके पास 30 मिनट है, 30 मिनट बाद मैं आपको मैसेज करूंगा, आप उस वक्त तक ये सेशन देख लें, ट्रस्ट का अकाउंट बना लें, यूट्यूब सेशन देकर ट्रस्ट का अकाउंट बना के मुझे कॉल कर लें। आपकी तसल्ली के लिए, आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपको कुछ अर्निंग प्रूफ सेंड किए। ये सब आपको जो भी बताया जा रहा है वॉइस में करना है, वॉइस में नहीं करेंगे तो बंदा 100% आपसे एग्री नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने कह देना कि आपको ट्रेनिंग सेशन लिंक देता हूं, बंदा 100% आपकी बातों पे एग्री करता है जब ऊपर इतने यस यस आपकी वो बंदा आपसे एग्री हो चुका है, आपकी प्रेजेंटेशन को समझ सका, नंबर उसने सेव कर लिया है, वो आपको इंट्रोडक्शन दे सके, इन्विटेशन भी दे चुका है, ठीक है। तो बंदा यस में रिप्लाई करेगा, आप उसको ट्रेनिंग का लिंक और ट्रस्ट बनाने की वीडियो और अर्निंग प्रूफ सेंड कर दीजिएगा, वो बंदा देखेगा जाके, 100% देखेगा। अब देखें, बंदा सेशन को देखने के बाद आपको मैसेज करते जी सर मैंने देख लिया, आप उसको फर्दर एक मैसेज करें कि जी सर आपको ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा, वो बंदा 100% कहता है जी सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप उसे आगे कोई अपने क्वेश्चन नहीं करने, आप उसको कहें सर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बंदा 100% कहेगा कि जी सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसको ट्रस्ट का अकाउंट बनाए, ठीक है, उसको बीएनबी का लिंक ले अपने पास मंगवा लें, ठीक है, ये सब कर लेते हैं। इतना तो मैं कहता हूँ यार, जो बंदा 2 दिन हो गए फॉर्सी जिनके, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो सब काम कर लेता है, ट्रस्ट बना लेता है, सब करवा लेता है। हालांकि अगली बात आ जाती है जब उसको पेमेंट का कैसे बताते हो आप, पेमेंट में मसला आता है। आज पेमेंट का बताता हूँ, पेमेंट क्लोजिंग होती है, वो क्लोजिंग आपने पेमेंट का कैसे बताना है, उनको बताना है कि मेरे पे आपने ₹4,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डॉलर परचेज करने हैं, कैसे बताते हैं हम। अगला जी हमारा टॉपिक है, ठीक है, कितना पॉइंट हो गया, ठीक है, 5वां शायद पॉइंट है हमारा, ठीक है। 5वां पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए हैं। अगर तो आपको 4 पॉइंट समझ लगे जो आज जिंदगी में कहीं काम नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने डीलिंग करनी, 1 हफ्ता डीलिंग करके देखे इसी सेशन से, जो आपको यहाँ पे बातें सिखाई जा रही है उनको आपने सीखना है और उन पे इम्प्लीमेंट भी करना है। यही जो आपसे बंदा जो क्वेश्चन करता है, आप उसको ये डायरेक्ट जवाब दें, ये आपने याद करना है, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं जब उसको कॉल पे लेता हूँ, मैं हमेशा मेंबर को कॉल पे समझाता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने कभी उसको वेस्ट नहीं की। मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह 2 मिनट बाद कॉल करूंगा। मैं उससे ना कॉल पे लेकर 3 सवाल करता हूँ। क्या करता हूँ, जी सर आपने ट्रेनिंग सेशन देखा, वो कहता है देखा। मैं कहता हूँ सर आपने क्या देखा, वो बंदा अपनी थोड़ी थोड़ी बता देता है कि सर मैंने ये देखा, मैंने कहा सर एक्स4 का प्लान समझा आपने, वो कहता है जी समझा। तीसरा क्वेश्चन होता है कि जी सर आपने लोगों की अर्निंग चेक की है, वो कहता है जी सर की। आगे मैं इसको क्या बताता हूँ, आ जाए क्लोजिंग पार्ट 1। मैं इसको कहता हूं कि जैसा अक्सर आप मीटिंग सेशन में बताया गया कि आपको फारसी का अकाउंट बनाने के लिए 11 BUSD और 0.66 BNB की जरूरत होती है। अगर आपके पास कुछ जानने वाला है जो आपको डॉलर दे सके, ठीक है, तो आप उससे डॉलर खरीद सकते हैं, जो कि सर ₹4,000 के बनते हैं। अगर आपके पास कुछ जान पहचान वाला नहीं है तो आप सर मुझसे भी डॉलर खरीद सकते हैं। आप मुझे इजी पैसे सेंड कर दें, मैं आपके ट्रस्ट में डॉलर डलवा दूंगा, जिससे आपका फारसी का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपका X3 और X4 का एक एक स्लॉट ओपन हो जाएगा, जैसे अक्सर मीटिंग में बताया गया। अब जरा आगे अगली बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक हो गया। आपको फिर आप जब फर्ज का अकाउंट बना दीजिएगा, आपको फिर कोर्सेज भी दिए जाएंगे। हमारा मकसद आपसे ₹4,000 लगवाना नहीं है, ये बात बड़ा गौर से सुनिएगा। आपने इसको कहना है हमारा मकसद सर आपसे ₹4,000 लगवाना नहीं है, हमारा मकसद आपको इतना काबिल बनाना है कि आप सिस्टम में तो खुद तो कामयाब होंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग काम करेंगे वो भी 100% आपके साथ कामयाब होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात की है, सर हमारा मकसद आपसे ₹4,000 लगवाना नहीं है, हमारा मकसद आपको इतना काबिल बनाना है कि आप इस सिस्टम में खुद तो कामयाब होंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग काम करेंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होंगे। बंदा यहाँ पे एकदम से धचका लगता है उसको, ठीक हो गया। क्लोजिंग पार्ट 2, ये दूसरा पार्ट है इसका। उसको आपने कहना है मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेरी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपके पहले महीने की इनकम 30 से 50 हजार होगी, लेकिन आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा।
जी सर, कोई बात समझ आई कि जी सर, आप जो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपके पहले महीने की इनकम 30 से 50,000 होगी, लेकिन आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ना यकीन दिलाता हूँ, मैं गारंटी लाजमी देता हूँ। आप लोग गारंटी नहीं देते। गारंटी इंसान बहुत अट्रैक्टिव करता है। जिस इंसान को पता चलिए आप गारंटी बंदा दे रहा है, ठीक है, और उसका क्या कहना आपने? तो जी सर, अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला है तो आप उससे डॉलर ले लें। अगर आपके पास कोई जानने वाला है तो आप मुझसे पैसे सेंड कर दें। मैं फिर उसमें डॉलर डलवा देता हूँ आपको इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह फारसे का अकाउंट बना दूंगा। तो सर आप बताइए आप किससे डॉलर परचेज करना चाहेंगे? सर बंदा 100% यस का रिप्लाई करता है, जी सर मैं आपसे डॉलर परचेज करना चाहूंगा। तो अगर आप बंदे को अपने पेमेंट का बता दिया, तो बंदे से अगर वो फॉरन एग्री है, उसे बताएं सर आप कब तक अपनी पेमेंट अरेंज करेंगे। अगर तो बंदा फॉरन कर देता है, उससे पेमेंट लें और उसका फारसे का अकाउंट बना दे। अगर वो बंदा कहते हैं कि सर मेरे पास ऑब्जेक्शन, मैं बात छेड़ने लगा हूं, अगर वो बंदा नखरे करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये है, मैं आप लगा दें, ये वो आगे इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? जहां तक जो भी बातें बताएंगे आप 100% एग्री करते हैं, ये आपने आज तक भी काम नहीं किया होगा जो मैंने बातें बताई हैं, ठीक है? यहीं पे इंप्लीमेंट करना है, यही बातें आपने सीखनी है, यही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसको ही आपने सीखना है, इसको आपने याद करना है, ठीक हो गया? तो आगे आ जाए ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन सबसे जी बड़ा मसला, लोग आते ही सार क्या कहते हैं, डिटेल भेजो के नीचे आप रिप्लाई करते हैं जी सर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? ठीक हो गया? क्या बोलते हैं जी सर इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको क्या रिप्लाई करना है? ये सेम रिप्लाई करना है आपने, ये याद करके आपने करना है कि जी सर मैटर नहीं करता कि इसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, वो इसमें याद रखिएगा। क्या सर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? सर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? आपको बताता चलो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। 90% लोग वो हैं जो या तो बेरोजगार है, जो 20 से 30 हजार की नौकरी कर रहे हैं और अपने अखराजात बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और उनकी फैमिली उनसे खुश नहीं है। और 10% मेरे भी लोग वो होते हैं जो ऑनलाइन वर्क करके, ऑनलाइन बिजनेस के घर बैठ के अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। सर ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी फैमिली को 90% लोगों में देना चाहते हैं या 10% लोगों में। अगर जैसे आप अपनी फैमिली को 10% लोगों में देखना चाहते हैं, अगर से आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली, आप चाहते हैं कि यार मेरी फैमिली हर वो चीज खरीद सके जो वो खरीदना चाहती है, सर ये ट्रेनिंग, ये बिजनेस आपके लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है? इस बिजनेस को करने के लिए आपकी लाइफ 100% चेंज होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सर आपकी लाइफ 100% चेंज होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो बंदा सर 100% आपकी बातों पे एग्री करेगा, जो जो सर आप उसको भेजोगे वो 100% अंडरस्टैंड करेगा और इंशाल्लाह आपकी बातों पे एग्री भी करेगा। ठीक है? तो ये अगर आप उसको रिप्लाई करें, मैं जहलों वाली बातें नहीं कर रहा, मैं पढ़े लिखे वाली बातें करें, आप उसको बंदे को प्रोफेशनल तरीके से बताया करें। ठीक है? हम क्या करते हैं जी सर, हम फिर ही बता दें जी सर इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप कहें कि जी सर मैटर नहीं करता इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। ठीक है? आप अपनी लाइफ को चेंज कर दीजिए। सेम अगर आप इसको एक दो मेंबर को भेज के देखिएगा, बंदा एग्री कर जाता। मेरी 100% ये मैंने 2 महीने की मेरी मेहनत है। ठीक हो गया? तो ये बात आपने क्या इसमें इन्वेस्टमेंट आपने इसका ये रिप्लाई करना है। ठीक हो गया? तीसरी दूसरा ऑब्जेक्शन हमारे पास क्या था? जी सर मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा ये इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है कि जी सर मेरे पास पैसे नहीं है। आप उसको कहिएगा कि जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाजमी नहीं कि आप अभी आपके जेब में अमाउंट मौजूद हो और आप अभी ही ज्वाइन कर लें। जिस टाइम सर मैंने बिजनेस प्लान देखा था, मैं भी आपकी तरह सर एक आम इंसान था, उसको आपने तसल्ली देनी है, उसको आपने बताना है कि सर मैं क्या था अब मैं क्या हूँ। पहले मैं जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया था तब मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ, आपने उसको ये बताना है। उसको मैंने बताया कि जी सर आपकी तरह मैं भी एक सारी आम सा इंसान था, मेरी भी कोई सोच है इनकम नहीं थी, लेकिन हमेशा से एक चीज थी, एक सोच थी, इंसान के कुछ बड़ा करना है। ट्रेनिंग सेशन सर देखा तो मेरा खून गर्म हुआ कि भाई मैंने ये काम करना ही करना है, कुछ भी हो। जब वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज के लिए इरादा कर लें, ठीक है, तो अल्लाह पर यकीन रखो, आप कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेते हैं। आपको 100 अलग रास्ते नजर आते हैं इन्वेस्टमेंट बंदोबस्त करने का। फिर मैंने सर अपने भाई से बड़ी मुश्किल से उधार लिया और मैंने ये सिस्टम पे कदम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ से कमा रहा हूँ। अगर आप भी कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग्स आ रही है कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप अमाउंट रेंज करें, कोई मसला नहीं है, कल कर लें, आज कर लें, शाम करें, आप सिस्टम में एंटर हो। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने फिर गारंटी की बात की है, इंशाल्लाह मैं आपको फिर गारंटी देता हूँ कि आपका लगा हुआ 1 रुपया जाया नहीं होगा, लेकिन सर आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। मैं हर बात पे गारंटी देता हूं और बताता हूं कि सर आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। सर बंदा क्यों नहीं एग्री होता, बंदा क्यों नहीं ज्वाइन होगा, मुझे ये बता दे। जब आप गारंटी दे रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि यार मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी लाइफ 100% चेंज होगी, लेकिन आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। जितने भी मेंबर बैठे हैं, आज तक मुझे ये बताया आपने ये बात की मेंबर से?
ठीक है, कई किसी ने भी नहीं की, इसी वजह से आपकी इनकम कम है, इसी वजह लोग आपसे एग्री नहीं कर पाते। हालांकि मेरा ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास बंदा फौरन ज्वाइन कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है, हो जाता है लेकिन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसे नहीं, आप इसका ये जवाब देना। गारंटी लाजमी दिया करें, हर बात पे गारंटी दिया करें, आप उसको बताया करें आपकी लाइफ चेंज होगी, लेकिन आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब जी मेरी जगह आप पैसे लगा दे, सबसे बड़ी बात जो कहने वाली बात होती है ना, वो बंदे यही कहते हैं मेरी जगह आप पैसे लगा दें। तो आप आगे ये ना कह दीजिएगा सर फिर मैं पैसे मैं लगा देता हूँ। मेंबर के साथ आपने सर कभी मजाक नहीं करना, सीधी बात है। बाज औकात बंदे क्या करते हैं, मेंबर के साथ मजाक करने लग जाते हैं, ऐसी वैसे उसे जुगते लगाना, इसको मजाक करने लग जाते हैं। ये आपने जरा भी नहीं करना, मेंबर बड़ा डिस्टर्ब होता है। मेंबर का आपने एक माइंडसेट बनाया, वो बंदा खराब कर देते हैं आप, ठीक है। तो मेंबर के साथ में टू बी ऑनेस्ट बात करनी है, पॉइंट पे बात करनी है, मेंबर के साथ कभी मजाक ना कीजिएगा, बंदा आपको फिर हल्के में लेने लग जाता है। तो आपने कभी किसी भी मेंबर को आपने मजाक नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो मेरी जगह आप पैसे लगा दें। पहली बात यह है कि सर बिजनेस को करने के लिए, आप इसका जवाब हमने क्या देना, वॉइस में जवाब देना है कि पहली बात यह है कि सर बिजनेस को करने के लिए आपको इन्वेस्ट खुद करना पड़ता है। सर आप जानते हैं जिस टाइम पे मैंने बिजनेस प्लान देखा तो बिल्कुल यही हुआ था, मैंने भी यही क्वेश्चन अपने अपलाइन से किया था जो जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था। सर उसने मुझे एक बात कही थी जो सर मैं आज आपको कहने वाला हूं। उसने मुझे समझाया कि जी सर आप मुझे ये बताएं, आप कभी कपड़े की दुकान पे गए? मैं कहा जी सर बिल्कुल गया हूं। उसने मुझे कहा कि जी सर आपने कपड़े दुकानदार से कभी ये कहा कि सर ये सूट मुझे दे दें, मैं आपको पहन के पुराना करके आपको वापस कर दूंगा? उसने आज तक वो कहा जी सर वो ऐसा तो नहीं ना होता। तो मैं कहा भाई देखें, ठीक है, अगर आपको कपड़े लेने के लिए पैसे लगाने पड़ते तो मेरे भाई ये यहाँ तो आपकी जिंदगी का क्वेश्चन संवारने के लिए आपको पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा यार बाद में दम है। सर अगर आपने अभी जिंदगी को, आप भी अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, सर आप लाजमी स्टेप लें, सिस्टम को ज्वाइन करें, घर बैठ के बड़ा पैसा कमाएं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपने जवाब देना है और आपने फिर कह देना है सर आप 100% कामयाब होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी मेरी, गारंटी लाजमी, हर बात पे गारंटी देनी है। आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ क्या बताऊं। इस बात की गारंटी मेरी है, आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा, ठीक हो। ये लाजमी हर बात पे आपने कहना है। बंदे को आपने अगर एक ही बात पर डटे रहेंगे तो मेरे भी बंदा 100%, वो बंदा कह इसको इतना कॉन्फिडेंस है, इस पे अपनी बात पे इतना कॉन्फिडेंस, बंदा अगर सोचता है हमारी बातों को, यार वो बंदा कह रहा है 100% गारंटी देता हूं यार आपको, तो बंदे को कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात किया करें। यहाँ पर लड़के और लड़के अलग अलग मेथड से बात करते हैं, एंड पे बताऊंगा कि लड़कियां किस तरीके से बात करते हैं, लड़के किस तरीके से बात करते हैं, ओके हो गया। अब जी बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है, सर मुझसे टीम नहीं बनती। लो जी, कि मुझसे टीम नहीं बनती। सर टीम बनाने का क्या बंदे क्वेश्चन करते हैं ना, सर टीम नहीं बन रही। कि जी सर आपने उसको अपने बताना कि जी सर आपने कभी ये पहले काम किया, आपने पूछना है उससे। वो बंदा कहे जी पहले किया है, लेकिन सर आपको वहां पे मेंटोरशिप स्किल प्रोवाइड की गई है? वो कहेगा कि नहीं सर। तो आपने कहना है सर फिर सिस्टम का मसला नहीं है, मसला उस इंसान का जिससे आपने ज्वाइन किया था। सर मुझे एक बात बताइए, आपने माशाल्लाह तलीम हासिल की है, अगर आपको पता होता कि तलीम हासिल करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगा, सर आप तलीम हासिल करते? 100% सर नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, लोग तरह तरह की डिग्री हासिल कर, लोग बीबीएल कर लेते हैं, एमबीएल कर एमबीए कर लेते हैं, और इतने लाख रुपए डिग्री पे लगा देते हैं, ये जान के उनको लाजमी नहीं कि उनको नौकरी मिले, फिर भी वो पैसे लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? वो लाजमी करते रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह पाक की है सर, ठीक है। जहां पे आपको मुकम्मल टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 1 रुपया जाया नहीं होगा, तो मैं ये काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। और जहां मैंने आपको बात बताई, मैंने पढ़े लिखे वाली बातों की, सर यहाँ पर आपको मेंटरशिप स्किल प्रोवाइड की गई, वो बंदा क्या नहीं। मैंने उसको समझाया कि सर देखिए तलीम हासिल करने के लिए आपको आप लगाते हैं पैसे, ठीक है। आपने तलीम हासिल की है माशाल्लाह, आपको पता तलीम हासिल करने आपको नौकरी मिलेगी। ये जरूरी नहीं होता हम तलीम हासिल क्यों करते हैं, तलीम हासिल करते हैं कि हमें नौकरी मिले, नौकरी का कोई पता नहीं होता मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम तलीम हासिल करते हैं। ये उसको मैंने बात समझाई, ठीक है। बाकी रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह पाक की है। जहां पे आपको मुकम्मल टीचर ट्रेन कीजिएगा, वहां पर आपको गारंटी देता हूँ आपका 1 रुपया जाने होगा, लेकिन आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ भी मैंने गारंटी दी है, मेरी जगह आप पैसे लगा दी, यहाँ पे मैंने गारंटी दी है। मेरे पास पैसे नहीं, मैं यहाँ पे मैंने गारंटी दी है, ठीक है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, गारंटी दी है, ठीक है। ऊपर आ जाए, क्लोजिंग मैंने गारंटी दी है। अब मुझे ये बताएं, मैं हर बात पे, हर एक ऑब्जेक्शन पे, हर एक चीज पे मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो बंदा क्या, आपको क्या लगता है ये मेरा बंदा एग्री नहीं होगा, बंदा ज्वाइन नहीं होगा? होगा, लाजमी ही ज्वाइन करेगा। अब वो लाजमी उसकी जिद बन चुकी है, अब उसकी मजबूरी बन चुकी है। मैंने उसको बता दिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 5-6 बार उसको मैंने कहा कि सर आपको गारंटी देता हूँ, बंदा सर 100% एग्री कर जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्शन उसका है, आप उसको ये सेम टू सेम उसको दीजिएगा रिप्लाई, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी बंदे के आखिरी मेरा ऑब्जेक्शन है कि आपको बहुत मसले आते होंगे सर, फाल से लाल है जराम, बहुत ही ज्यादा मसला, सबसे बड़ा मसला। हालांकि जो कि वो मुफ्ती साहब होते हैं, हाफिज आ जाते हैं, उनका बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक हो गया, तो उसको आपने क्या कहना है? जी सर, सर्च आप लोगों से कह रहा हूँ, सर्च करते गूगल कहते हैं हराम है। अब मैं आपको बता दूं ये किस तरह हलाल है। ठीक है, सबसे पहले ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, इस सिस्टम में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। दूसरी चीज, इस सिस्टम में ब्लॉकचेन है, इस सिस्टम में कोई धोखा नहीं है, इस सिस्टम में झूठ नहीं है। हम जिसको भी ज्वाइन करवाते हैं हम उसको पहले ही बता देते कि भाई यहाँ आपको टाइम पे टीम वर्क करना है, आपने बीओसी डाल की मार्केटिंग करनी है, आप अपना नेटवर्क बनाएंगे, हम उसको क्लियर करते हैं। ज्वाइन होने से पहले हमारा काम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है, इसमें सूद नहीं है। बहुत लोगों से मसला होता है कि सर इसमें सूद है। ठीक है, तो सर देखें, इसमें सूद नहीं है। सूद किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 लाख रुपए दो, और बोलो मैं 10 दिनों के बाद आपको 1 लाख 10 रुपए दूं, अब चाहे मैं जहां मर्जी बैठा हूं, ठीक है, अब देखें मैं पाकिस्तान में, मैं दुबई चला जाता हूं, अब मुझे देखें मैं वहां पे बैठा हूं और मुझे बैठे बैठाए इनकम आ रही है। ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं? सूद कहा जाता है। बैठे बैठे इनकम आती है, आप कोई काम ना करें, आप उसको 1 लाख कर्जा दें, अगले हफ्ते आपको से कहें कि 1 लाख 10 हजार चाहिए, आप कुछ भी ना करें, आपको फिर भी इनकम आए, खुद ब खुद इनकम, खुद ब खुद आपके पैसे आ जाएं, उसको सूद कहा जाता है। फार्स में आपको पैसे लगा के काम करना पड़ता है, ठीक है, तब इनकम होती है। फार्स बैठे बैठे इनकम नहीं देता, वो अगला प्रोसेस समझाता हूं, तब इनकम होती है। इसमें सूद भी नहीं है, इसमें मेहनत है, बेईमानी नहीं है। जब किसी चीज, अगर आप किसी मेंबर को फॉर्स में झूठ बोल के आप किसी मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, सर आप हराम खा रहे हो, आप सूद खा रहे हो। किसी मेंबर को गलत गाइड आपने नहीं करना, किसी मेंबर को आपने ख्वाब दिखा के गाइड नहीं करना। आप उसको पहले बताएं सर इसमें टीम बनेगा, ब्लॉग ये वो होता है सब, आप उसको पहले ही बता दें। ठीक है, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे तो सर आप आराम कमाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि सर वो जो टीमों की तरफ से अर्निंग आ रही है, फ्री की अर्निंग आ रही होती है, सर देखिए इसमें वो सूद नहीं है। सूद कैसे नहीं है सर? अगर आपकी इनकम किसी को जा रही तो उसकी तरफ से आपको भी आनी है उल्टी। ठीक हो गया, ये आप, अगर आप किसी की इनकम जाती है ना, किसी को, आप किसी टीम में जाती है, क्लास लेन में जाती है, अपलाइन की टीम में जाती है, तो उसकी तरफ से आपको 100% वापसी आनी है। तो ये मेरी बातें याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बेईमानी नहीं, यहाँ ये आपका जो खुद कंसेप्ट जो होता है ना आपका क्लियर होना चाहिए। ये जी बातें थी, यही थी मेरी डीलिंग, यही है वो पीडीएफ, यही इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको आपने याद रखिएगा दोस्तों, ये पीडीएफ आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके आपने ये देखिए बंदे क्या करते हैं, फारसी से ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनको डीलिंग का बहुत बड़ा मसला आता है। ठीक है, अब देखिए जो भी मेंबर आपके साथ ज्वाइन होगा, आप इसको ये पीडीएफ शेयर कर देना, करना है आपने उसको बताना है कि भाई देखें आपने इंट्रोडक्शन इस तरीके से करना है, आपने नंबर सेव इस तरीके से करवाना है। 100% ट्रिकें कामयाब करती हैं सर, 100% लोग ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अगर आज नहीं तो वो बंदा कहता है पैसे रेंज कर लेगा, पैसे रेंज करने का मसला आता है, लेकिन उसके बाद में भी आपकी ब्रांडिंग के ऑप्शन आ जाता है कि आप ब्रांडिंग किस तरीके से करते हैं, स्टेटस अपने बिल्ड किया करें, स्टेटस अच्छे से लगाया करें, स्टेटस ऐसे लगाया करें जिससे कोई मेंबर को लगे यार यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। ठीक हो गया, ये नंबर से ये प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, क्लोजिंग और आपको ऑब्जेक्शन जो बताया कैसे इन्वेस्टमेंट, ये सेम आपने जवाब देने हैं। अगर आप ये सेम जवाब नहीं देंगे, अपनी तरफ से काम करेंगे तो मेरे भी देखिए आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इसको याद कीजिएगा, जैसे कि स्कूल में बच्चों को टीचर गाइड करता है ना, वो आपको बताता है कि यह आपने होमवर्क घर से कर लेना है, आपने हम तो इसको ऐसे ही याद कर देना। आप कोई भी मेंबर क्वेश्चन हो ऐसे बन जाए कि मेंबर आपसे क्वेश्चन करे, आप उसका जवाब मुंह पे आपके रेडी हो। बंदा आपके क्या, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू मेंबर होते हैं, उनसे बंदा कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो अपने प्लान के पास आ जाते हैं कि भाई वो सर वो कह रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या जवाब दूं। तो ये पीडीएफ उनके लिए बनाया गया। ठीक है, आप उसको जो भी कामयाब होना चाहता है वो इस पीडीएफ को देखेगा, समझेगा, याद करेगा, तो इंशाल्लाह इसको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जी सर, मैं मीटिंग में वापस आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आपको मीटिंग सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है जी सर, ओवर टू यू। Okay, thank you so much. I will congratulate you. मतलब आउटस्टैंडिंग, नो डाउट। आपने, आपका जो नॉलेज है, और ऑब्वियसली आप यकीन करें कि मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मैं एज अ स्टूडेंट जो है वो, मैं हर मीटिंग के अंदर एज अ स्टूडेंट बन के सीख रहा होता हूँ, और बहुत जबरदस्त किस्म का आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा। आपने जो शेयर किया, काइंडली अपनी स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। बाकी जितने लोग जिनको कैसा रहा सेशन, और कैसा आपने इस एक्सपीरियंस, इस पीडीएफ, ये आपको अभी ग्रुप्स में जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैट बॉक्स में आप अपना जरा रिव्यू दीजिएगा, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, ताकि
जो होस्ट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जिनका आज सर का मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब फर्स्ट टाइम आपका सेशन था और आपने आउट क्लास किस्म की आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन थी। आप चैट बॉक्स में इसका इजहार कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर आते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक में आप जल्दी जल्दी आप मैसेज लिख दीजिए ताकि उसकी एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट हो जाए। एंड मेरे दोस्त जितने भी आपके जो मेंबर्स हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर्स का है। कोई खास दूसरा हम आज की आपकी क्यूरीज, आपके कंसर्न जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके हवाले से आपका भाई चूंकि सफर में है, माजरत के साथ मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। एंड हमारे दरमियान बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर कैलाश कुमार मौजूद हैं। कैलाश भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और एक चीज मैं और अनाउंस करना चाहूंगा, हफ्ते के 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप 5 मुख्तलिफ चेहरे इस सेशन के अंदर देखेंगे। आज से कल हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, डिफरेंट और बहुत सारे लीडर्स हैं, कल अख्तर साहब का सेशन होगा, परसों और बहुत सारे लीडर्स हैं, हम नए लीडर्स लेके आ रहे हैं, फीमेल्स को लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये रवायत कायम होती दिखेगी। एंड हमारे दरमियान सर कैलाश कुमार मौजूद है। कैलाश भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा आज के नेक्स्ट पार्ट को प्रोसीड कीजिएगा फॉर द 10 मिनट्स, एंड आफ्टर आपको मैं होस्ट की कमांड दे रहा हूँ, ड्यू टू सिग्नल इशू मैं नहीं मीटिंग में सर्वाइव कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आप इसको प्रोसीड कीजिएगा, देन वाइंड अप कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी, ओवर टू यू। Thank you so much sir. So अस्सलाम वालेकुम all community, hope you are doing well. So माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज से सर अली रजा ने आप सबको आज का सेशन डिलीवर किया, प्रोवाइड किया। आई थिंक अब इसके बाद आपके पास ये एक्सक्यूज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या तो कोई भी किस्म का एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक अच्छा, एक ऐसा एथेंटिक मेथड शेयर किया गया है जो कि आउट्स क्लास। ठीक है, तो आइए हमारे दरमियान जिनके भी कोई क्वेश्चन है, काफी सारे मेंबर्स हैं जिनके कोई क्वेश्चन है तो वो जरा अपने हैंड रेस कीजिएगा। जस्ट 10 मिनट आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो आप जो है सो जिनके भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरा अपने क्वेश्चन जो है सो हैंड रेस कीजिएगा। इमरान टीम फ्यूचर है जी सर, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है आपका? इमरान टीम फ्यूचर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, सिर्फ बात ये है, मेरा क्वेश्चन है कि लीड मिलती है, जब लीड मिलती है, ये सारे जो सर ने कहे ऐसे ही हम भी ट्राई करते हैं, यही मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्लॉक करके चले जाते हैं, तो इसका क्या हाल है? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन आपका आ गया, मैं इसका आंसर आपको करता हूं। अब देखें सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग हमें ब्लॉक इसलिए कर जाते हैं क्योंकि देखें कमी हमारे अंदर है। एक पर्सन है जो कि एक एक दिन में 5 ज्वाइनिंग भी सेम डीलिंग का मेथड यूज करके करवा रहा है, और एक पर्सन है जो कि नहीं करवा रहा। ठीक है, तो ये है कि सिस्टम में कमी नहीं है। अगर सिस्टम में कमी होती तो सारे नहीं करते। ठीक है, सारे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर कमी है। तो सर आप अपने थोड़ा मतलब एक आपका जो है सो लर्निंग को आप अपना कंटिन्यू रखें मजीद। ठीक है, और आप अपने जो है सो अपने आप के अंदर स्किल्स पैदा करें, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, ताकि वो आप देखें किसी से आप थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, उनसे अब पहले ही उनका मैसेज आता है, हम लोग उनको क्या कहते हैं जी सर, उनको डिटेल बताना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आप ये करो, वो करो, फिर ये इंस्टॉल करो, जूम इंस्टॉल करो, मीटिंग अटेंड करो। आप उनसे पहले बात करो, हाँ जी भाई कहाँ से हो, क्या करते हो, अच्छा स्टडी कर रहे हो जी, मैं भी स्टूडेंट हूँ, अच्छा आप जॉब कर रहे हो, अच्छा मैं भी जॉब कर रहा था। इस तरीके से आप उनसे रिलेट हो जाए ना, तो बंदा चांस ही नहीं बनता कि वो आपकी जो है सो कोई कर सके। ठीक है, आपका वो नंबर ब्लॉक करे। ठीक है, तो हैंड पता नहीं किसी ने डाउन कर दिया जी सर। तो नेक्स्ट हमारे दरमियान मैम ईशा है। मैम ईशा, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, आप क्वेश्चन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन, मुझे ये इशू फेस आया है, बाकी सर ने जो पीडीएफ शेयर किया बहुत जबरदस्त रहा है, और एक मेंबर है उसने बोला है कि ये क्रिप्टो जो है मतलब फोर्सेज ये बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी बहुत जल्द, और कह रहा है कि ये क्रिप्टो का मतलब पता है आपको, वकार जका को जानती है? मैं कहा जी जानती है। फिर मुझसे पूछने लगा कि आप पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान में है? मैं कहा मैं वकार जका की बहन नहीं हूँ जो उसका पता मतलब मालूम रखूं। तो उसने कहा उसने भी लोगों के साथ ऐसे ही धोखा किया, तो आप भी लोगों के साथ जब बातें हो फिर उसके बाद मतलब उनको कुछ बताते नहीं, ये इस तरीके से मतलब उसने बोला। ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? और उसने ये बात भी की कि आप लड़कियां हैं, लड़कियां मतलब लड़कों को घेर लेती हैं, ये वो मतलब इस तरीके की गंदी लैंग्वेज भी यानी कि उसने यूज की। तो ऐसे लोगों को क्या रिस्पॉन्स दिया जाए कि मेल से मेल की कोई बात नहीं सुनता, लड़कियों की बात सुनता है?
जी मैम ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखें मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि देखें वो बंदा कहता है क्रिप्टो बैंड है, ठीक है, तो उनको कहें देखें फोर्सेज बैंड हो जाए, वो कहते हैं फोर्सेज बैंड हो जाएंगे, ठीक है, जो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। बाकी सारी भी कम्युनिटी आप जो है सो उनको कहें आप जरा जाएं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप एक बार जरा सर्च करके आए गूगल पे, जस्ट के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मैकेनिज्म है फोर्सेज इंटरनेशनल, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय है, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको कोई भी मतलब कोई बंद नहीं कर सकता। जो सिस्टम एक बार डिप्लॉय हो गया फिर उसमें चेंजिंग कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ये सिस्टम चलेगा। एंड बाकी जो गंदी अब्यूजिंग वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, तो मैम सिंपल का ये है कि उन लोगों में कोई मैनर्स नहीं होते, वो लोग आपका जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप जो है सो स्पेशली अगर बॉयज हैं तो वो चले मुंह भी दे जाते हैं, आप फीमेल्स हैं तो आप स्पेशली उनको बस ब्लॉक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा और भी लोग हैं। आप नेक्स्ट की तरफ मूव करें और उन लोगों को सिंपल है कि निगेटिविटी को जो है सो आप वहां से रिमूव कर दें, ठीक है। तो आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ें जो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। बाकी जो आपको इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन आता है कि लाइक फोर्सेज भाग जाएगा या क्रिप्टो ये वो, तो इस तरीके की आप उनको जो है सो आंसर कर सकती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। बाकी क्रिप्टो की है तो क्रिप्टो तो चल रहा है, इसका तो कोई मतलब खास नहीं है, ठीक है। तो हमारे दरमियान मेरी मुगल जी हैं, तो मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आपका कोई मैम क्वेश्चन है? ओके सोनी मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम जी सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब तक किसी पर्सन को अगर हम ज्वाइन ना प्रॉपर तौर पर करवा दे तो हमें अर्निंग नहीं होगी? मैम देखें, फोर्सेज इज अ वर्किंग बेस प्लान, ठीक है, बस आपका यही क्वेश्चन है मैम? जी। ओके, फोर्सेज इज अ वर्किंग बेस प्लान, ठीक है, आल्सो नॉन वर्किंग, बट वो जो है सो आपका जो है सो यहाँ पे नॉन वर्किंग डिपेंड करती है आपकी अपलाइन की, कि आपकी अपलाइन जो है, जो जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया उनकी एक्टिविटी कैसे जा रही है, ठीक है। तो आपको जो, क्योंकि जो आपकी नॉन वर्किंग जो आती है आपको तकरीबन X4 से या तो XXX गोल्डन X से, वो आपके अपलाइन की टीम की काम करने से वजह से आती है, ठीक है। तो ये पोजीशन का मैटर होता है, पोजीशन अगर बैठ जाती है तो नॉन वर्किंग आने के चांसेस भी होते हैं। पर मैम नॉन वर्किंग पे आप कभी मत फोकस कीजिएगा। अगर आपने अच्छी खासी इनकम करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो वर्किंग पे फोकस करें, टीम बिल्डिंग पे फोकस करें, एक छोटा सा नेटवर्क बना के देखिए, फिर देखिएगा कि आपको अपनी टीम की तरफ से नॉन वर्किंग आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इस लेवल की आपको चलते फिरते खाते पीते में हर सेशन में यही बात करता हूँ कि आपको इस लेवल का, जब आप एक अपना छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इस लेवल की आपको फोर्सेज रिटर्न देता है। बाकी फोर्सेज इज अ वर्क बेस्ड सिस्टम, नॉट अ नॉन वर्किंग बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो आप वर्किंग पे फोकस करें एंड वर्क करें, इंशाल्लाह आप जो है सो अच्छा यहाँ से इनपुट ले पाएंगे, ठीक है। मैम सोनी है, सोनी मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन कीजिए अपना। ओके, हारिस मुगल है, हारिस भाई मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मेरा वाल क्वेश्चन ये जी सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी पर्सन को गाइड करते हैं, उसको हम समझाते हैं, तो वो आगे से हमसे पूछता है कि भाई आपने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, आप हमें इसकी फुल इंफॉर्मेशन दे। वो आगे से हमसे कोई वीडियो वगैरह मांगते हैं कि आप हमें कोई इसका प्रूफ दें। तो उन्हें हमें कैसे गाइड करना चाहिए जब कोई ज्यादा हमसे प्रूफ मांगता है सर जी? अच्छा, आपको सिस्टम के बेस से प्रूफ मांगता है कि हमें सिस्टम के बारे में प्रूफ दे कि हम जी कैसे सर। बिलीव। जी सर जी। सर आप जी, आपका क्वेश्चन आ गया, मैं आपको म्यूट करता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप उनको और ज्यादा चाहिए इस बारे सिस्टम के बारे में और प्रूफ चाहिए, तो ऑफिशियल PDF है फोर्सेज का, ठीक है, आप उनको सिंपल वो सेंड कर सकते हैं। आप कहें सर इसमें A to Z फोर्सेज क्या है, कब बना है, क्यों वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, अर्निंग कैसे आ रही, कहाँ से अर्निंग आ रही है, आपको बिलीव करना चाहिए या नहीं, क्या ऑथेंटिक है सिस्टम या नहीं है, वो ईच एंड एवरीथिंग वो उस PDF में एक्सप्लेन्ड है। सर आपका
क्या, जस्ट अगर आप इसको प्रॉपर पढ़ेंगे पूरा तो आपके 20 से 25-30 मिनट आपके लगेंगे। आप इसको जरा पढ़ के देखिए, फिर आप मुझे बताइए अगर आपका कोई डाउट है। अगर और भी ज्यादा उनको डाउट है तो आप हमारे देखें, डाउट्स क्लियर वहां पर हो जाते हैं जब इवनिंग सेशन में हमारे जो को होस्ट होते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, वो रिव्यूज देने के बाद, क्योंकि देखें अगर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बंदा ही बोल के जा रहा है, लाइक सर शहजाद ही आके बोल के जा रहे हैं और कोई नहीं बोल के आ रहा, बस सेशन वाइंड अप हो रहा है, सर शहजाद भी बोल रहे हैं, उसके साथ साथ लीडर्स भी आ रहे हैं और भी लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी अर्निंग की, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन एंड बहुत सारे कैटेगरीज के हमारे साथ जो है सो कम्युनिटी होती है, तो वो सारे बताते हैं, तो इट मीन्स के वो जो है सो वो एक ऑथेंटिक उनके पास जा जाता है। अगर फिर भी कोई पर्सन आपको कहता है तो सर सिंपली उसको कोई करना है नहीं, आपका टाइम वेस्ट करना है, तो आप नेक्स्ट की तरफ मूव करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद मैं सेशन को वाइंड अप करते हैं। जी अमन फातिमा मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, वेदंश ठाकुर है सर, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कीजिए। ओके ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जी सर, आप काइंडली अपना म्यूट। मेरे आवाज आ रही है? हेलो सर, मेरी जी आवाज आ रही है? आ रही है, आप पूछ सकते हैं एनीथिंग। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो ये अलग जो कंपनी होती है ना नेटवर्किंग, जैसे फॉरएवर हो गया, वेस्टिज हो गया, इन बंदों को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए? क्योंकि वो लोग सेटिस्फाई तो हो जाते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो पता नहीं ऑटोमेटिकली वो मना कर देती। जी सर। ओके, सॉरी टू से मेरे पास नेटवर्क इशू है, मेरे पास आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं लास्ट क्वेश्चन भी कैलाश भाई आपसे ही कहूंगा कि आप इसको प्रोसीड करें, मुझे इनका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। जी सर, ओके सर, आप जरा अपना क्वेश्चन वेदंश ठाकुर जरा आप रिपीट कीजिएगा काइंडली। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी फोर्साइज की तरह ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां, जैसे नेटवर्किंग कंपनियां, जैसे फॉरएवर है, वेस्टिज है, ऐसे लोगों को हम सेटिस्फाई करने के बाद में मीटिंग में लेके आ जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद ऐसे 1-2 दिन का टाइम मांगते हैं, फिर वो मना कर देते हैं आईडी लगाने को। उन लोगों से किस तरीके से बात करना चाहिए? अच्छा, आईडी लगाने पे मना क्यों करते हैं? देखें सर, अगर वो पहले बात तो जो ऑलरेडी कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला एक्सपर्ट है, जो और कोई कंपनीज में धक्के खा खा के आया है या वर्क करके आ रहा है, तो आप सिंपली इस सिस्टम का उनको जस्ट प्लान दिखाएं, उनके पास मोटिवेशन हर चीज है, प्लान दिखाएं। अगर प्लान समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली, मेरे साथ खुद मैं बताऊं तकरीबन 8 से 9, 10 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी अलग अलग कंपनी से आपने नाम लिया, इन सारों से आ रहे हैं और वहां यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो आईडी जिनको लगानी होगी तो वो सिंपली आपके साथ लगा देंगे, और जिनको नहीं लगानी होगी तो वो तो बस फिर ऐसे ही होगा कि वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपने जस्ट उनका विजन क्लियर करवा देना है, प्लान क्लियर करवा दें अगले पर्सन को, 4 स्टेज का प्लान, X3 से कैसे अर्निंग आती है, X4 से वर्किंग उसको क्लियर करवा दीजिएगा। ठीक है, देन फिर इंशाल्लाह जो है सो प्रॉफिट आपको कितना कहाँ से आएगा, कितना रिसाइकल होता है, इंशाल्लाह डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ जाएगा अगर उसको करना होगा तो आई थिंक आज का यही सर क्वेश्चन काफी हो चुके हैं, तो अगर आप अवेलेबल हैं तो कंटिन्यू कीजिए। ओके, यहीं पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप उनको कहते हैं, उनको ज्वाइन करवाने के लिए एक लाइन ही काफी है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर कोई एक सिंगल सिस्टम ऐसा लेकर आ जाएं जो आपको 100% रिस्पॉन्स करता हो, रिटर्न करता हो, विद इन अ सेकेंड करता हो, विद इन अ मिनट करता हो, आपको सेफ एंड सिक्योर सिस्टम हो, और उस पे आपको आप लाइफ टाइम, जिस तरह से हमारे लोग, आपने अभी पूरा सेशन सुना, गारंटी के साथ बात करते हैं और डीलिंग करते हैं, तो ये गारंटी के पीछे कोई वजह होती है। आप जितने भी वेस्टेज है, फॉरएवर है, जितनी आप ऐसे सैकड़ों जो है वो सिस्टम्स हैं, तमाम के तमाम सेंट्रलाइज हैं, और इनकी बैकअप के ऊपर पूरा का पूरा एक सेटअप मौजूद है। फॉर सेज जैसा एक सिस्टम या तो ले आए, उनके लिए ये काफी है, ठीक है, या फिर इसमें जुड़ जाए, या 101% वाला सिस्टम दिखा दे, और अगर ना मिले तो फिर इस सिस्टम को ज्वाइन कर ले। दैट्स इट, 2 ही रास्ते हैं जी। होप सो कि ये आज का सेशन अच्छा रहा होगा, एंड बाकी बहुत अच्छे तरीके से कैलाश भी आपने भी परसीव किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कम्युनिटी, एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला नए चेहरे आएंगे, हर रोज इसी रिदम को बरकरार रखना है, एंड इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी शाम के सेशन में।